ताल ठोक के आप देख रहे हैं। सवाल आज ये कि विपक्ष क्या केवल हंगामा चाहता है, असल में बहस नहीं चाहता? और अगर बहस चाहता है तो फिर संसद की कार्यवाही चलने क्यों नहीं दी गई? हंगामे की वजह से उसे कल तक के लिए स्थगित क्यों कर देना पड़ा? राजीव त्यागी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से, संबित पात्रा बीजेपी से, गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी से, सोमनाथ सिंह रॉय टीएमसी का पक्ष रख रहे हैं और विजय सरदाना अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं। राजीव जी, ब्रेक के पहले हमने आप पर बात छोड़ी थी, आप अपनी बात रखें, फिर गौरव भाटिया आपके पास आऊंगा और उम्मीद करूंगा बीच में कोई टोका टाकी नहीं करेगा और समय का ख्याल राजीव जी खुद रखें। देश में 6,38,000 गांव हैं और देश में कुल मिलाकर के 1,20,00,000 ट्रेडर्स हैं, जिनके यहाँ 3,30,00,000 लोग बाग कार्य करते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर से लेकर के सेल्समैन से लेकर के छोटी मोटी नौकरियां किया करते हैं। सरकार अगर तैयारी कर रही थी, करना चाहिए, ब्लैक मनी से लड़ना चाहिए, उसमें कांग्रेस पूर्णतः साथ है। विदेशों से भी लाकर के 15 लाख रुपए जमा कराए, सरकार स्वागत करेंगे। लेकिन बात यह है कि इस तैयारी करने से पहले आम आदमी को होने वाली दिक्कतों का कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान रखना चाहिए था। पहली बात, देश में कुल मिलाकर के 2500 करोड़ नोट हैं, जिसको लगा करके अगर प्रिंट करना भी पड़ेगा सरकार को, जो 500, 1000 और 2000 के नोट हैं, तो 300 करोड़ नोट एक महीने में छपते हैं। तो इस तरह से सरकार को करीब 7-8 महीने नॉर्मल पोजीशन लाने में लगेंगे, पहली बात। दूसरी बात, नाइजीरिया से लेकर के, रूस से लेकर के बहुत सारे देशों ने इस काम को किया और उनकी इकोनॉमी ध्वस्त हुई। फेड ने, जो अमेरिका का बैंक है, उसने 1929 से 33 के बीच में 30% कैश इनफ्लो रोक दिया था, जिसकी वजह से अमेरिका ध्वस्त हुआ। आज देश में 86% हम कैश को रोक रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। दूसरा बात जो मैं बहुत महत्वपूर्ण कहने जा रहा हूं वो ये है कि जुलाई और सितंबर के बीच में एसबीआई से लेकर पीएनबी से लेकर के जितने भी बैंक्स हैं, उनके कैश डिपॉजिट में बेतहाशा वृद्धि हुई है और करीब 5,88,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। सरकार क्या उनकी जांच करेगी ब्लैक मनी की? और रोहित सरदाना जी, आपका एक रिट्वीट मैंने पढ़ा है जिसमें आपने किसी का रिट्वीट किया है और कहा है कि एक तरफ तो 500 रुपए लोगों को नहीं मिल रहे हैं और 500 करोड़ की शादी हो रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतागण शामिल हो रहे हैं। संबित पात्रा जी ने बहुत अच्छी बातें की कि ममता बनर्जी पे ब्लैक मनी है, सोनिया जी पे ब्लैक मनी है, केजरीवाल जी पे ब्लैक मनी है, सारे विपक्षी नेताओं पे ब्लैक मनी है। इनको ये पता है कितने कितने डिमोलिशन के नोट हैं, 1000 के हैं, 500 के हैं। तो भाई साहब कार्रवाई करिए ना, जेल भेजिए ना भाई साहब, आप उनको उठा करके जेल में ठोक दीजिए। आदमी को तो हमने लाइन में लगे देखा नहीं, किसी नेता को हमने लाइन में लगे देखा नहीं। आपने एक बात कही थी, लास्ट में कह दूं, राजीव त्यागी देखिए समय कम है, आप जानते हैं, लास्ट में कह दूं संबित पात्रा, एक लास्ट सेंटेंस कह देता हूं, बोलिए, लास्ट सेंटेंस कह देता हूं। आपने भी बात उठाई थी राशन की लाइन, फला की लाइन, दूसरी लाइन और टेलीफोन की लाइन। भाई साहब 47 में लाइनें लगती थी, इन लाइनों से मुक्त करने का काम कांग्रेस ने किया, लेकिन अपने पैसे को लाइन में लग करके लेने का काम बीजेपी ने किया। बिल्कुल सर, ये अंतर कांग्रेस और बीजेपी में है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। 47 में खत्म हो गई थी लाइनें, तो 3% हमने तो भूत देखे सर लाइनों के, हमने तो भूत देखे 1990 से साल 2002-2004 तक प्रॉपर्टी है ना सर। हमें तो भूत देखते थे लाइनों में खड़े हुए सर, गैस सिलेंडर लेने जाते थे सर रिक्शे में बैठ के, दोपहर में मई की सुबह में 10 बजे जाके लगते थे, तो 6 बजे नंबर आता था और डर लगता था कहीं बंद ना हो जाए एजेंसी और गोदाम बंद करके ना चला जाए। सर छोड़ दीजिए राजीव जी, और आप देश में राजीव जी प्लीज, राजीव जी प्लीज बरगलाइए मत। लोग जानते हैं इस बात को, कब कौन सी लाइन खत्म हुई सर। राजीव जी बरगलाइए नहीं प्लीज। अब मुझे जाने दीजिए गौरव भाटिया के पास, अब फिर से आवाज बंद है आपकी, हो गया, आपने अपनी बात रखी कोई टोका टाकी के बिना। गौरव भाटिया, कोई ऐसा सुझाव जो आपको लगता है फौरी तौर पे आप सरकार को देना चाहते हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि अच्छा सुझाव है तो सरकार तक वो जाए, हमारे माध्यम से जाए और सरकार उस पर अमल करे। और साथ में यह भी बताइएगा कि आप अपनी सरकार से ऐसा क्या करवा रहे हैं कि इसको आसान किया जा सके और लोगों के लिए थोड़ा सा, बजाय कि नारे लगें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं 2 सुझाव दूंगा आपके चैनल के माध्यम से। पहला, हम लोग 5-6 दिन से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुंबई की घटना रोहित जी बता रहा हूं और ऐसी कई घटना हुई होंगी जहां 2 साल का एक बच्चा अस्पताल में ट्रीटमेंट कराना चाहता था, उसके माँ बाप 500 और 1000 के नोट दे रहे थे, वो निजी अस्पताल था, नहीं लिए गए, उस बच्चे की जान चली गई। मैं गुजारिश और विनती करता हूं, आपकी कंसर्न है ब्लैक मनी और करप्शन,
आप निजी अस्पतालों में 500 और 2000 के नोट लीजिए, जो व्यक्ति दे उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड आइडेंटिफिकेशन ले लीजिए। इनकम टैक्स ऑफिसर बाद में यह तय कर सकते हैं काला धन है कि नहीं है। दूसरी बात, मैं ये भी विनती करूंगा कि 500 के नोट, आज की भी बात बता रहा हूं, मैं भी बैंकों में था, आज 500 के नोट नहीं है, 2000 के नोट जनता को मिलेंगे। उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है क्योंकि वो छोटा सामान उससे नहीं ले सकता। 500 के नोट तुरंत उपलब्ध कराइए। तीसरी बात मैं ये कहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी लड़ाई वाकई बहुत ही सीरियस है तो आप जो टॉप 100 कंपनीज हैं, क्या आपने किसी कंपनी की रेड किया कि कितना काला धन है, कितना वो लोग जो है इनकम टैक्स रोक रही है? और चौथी सबसे अहम बात है, यहां शादियां रुक गई, लोगों ने आपके साथ पूरा सहयोग किया। 500 करोड़ की एक शादी हमने देखी है, भाजपा के नेशनल उपाध्यक्ष उस शादी में गए हैं, भाजपा के नेता गए हैं, पूरी शादी क्यों नहीं आपने कार्रवाई करी? इतना मैं आपसे समय हो तो 6 बजे पूरी रिपोर्ट देखिएगा, उस पर दिखाएंगे आपको कैसे लोग 500-500 के लिए लाइन में मर रहे हैं और कैसे 500 करोड़ की शादी हो। मैं उत्तर देना विस्तार से देखिएगा 6 बजे। बिल्कुल रोहित जी। लेकिन संबित पात्रा, मैं आपके पास आने से पहले एक बार एक कमेंट सोमनाथ सिंगरॉय से लेना चाहता हूं। लास्ट कमेंट आप करके जाइएगा। सोमनाथ सिंगरॉय, लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं, मालदा में नकली करेंसी का पूरा धंधा ठप हो गया। पश्चिम बंगाल से जितना पैसा दूसरी तरफ आता था पार होके, नकली करेंसी छप के कहां से वो सारी ठप हो गई, वो सारी ठप हो गई। क्या ममता बनर्जी का दर्द इसी बात को लेके है वाकई? और अगर नहीं है तो उन्हें यह साबित करना पड़ेगा कि उनकी तकलीफ नोटबंदी से नहीं है, उनकी तकलीफ नोटबंदी के तौर तरीके से है। और उसके लिए फिर वो ये नहीं कहेंगी कि 3 दिन में नोट वापस ना हुआ तो देश में दंगा हो जाएगा। रोहित जी, मैं वही बोलना चाहता हूं। देखिए, ये बीजेपी को मालूम है कहां नोट छाप रहा है, बीजेपी को मालूम है कौन से रास्ते से नेपाल बांग्लादेश होकर आ रहा है नोट इंडिया में। रुकने का ड्यूटी किसका है? बीएसएफ का है, जो सेंट्रल में है उसका है। क्यों बॉर्डर से नोट आ रहा है, बीएसएफ? आप लोग केवल कुर्सी में बैठ के मलाई खाएंगे, है ना? और वही नकली नोट आ जाएंगे तो उनको गिन गिन के मौज भी करेंगे फिर। अभी तो बोल, यही तो आप ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं, आप लोग केवल कुर्सी बैठ के मलाई खाएंगे, सारी जिम्मेदारी बीएसएफ की है ना? मलाई कुर्सी में बैठ के मलाई खाने के लिए ममता बनर्जी पैदा नहीं हुआ, उसका पूरा शरीर में 65 स्टिच है। ये तो अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं सर। आपको नहीं, मैं बता रहा हूँ रोहित जी, मैं बता रहा हूँ। ये पहले बीजेपी का जो पहला प्रेसिडेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका मां को देखने के लिए आया। ये कैसा मां है जो ऐसा लड़की पैदा किया है, उसका प्रणाम करने के लिए आया। आप किसका बारे में बोल रहे हैं रही जी? ये पहले सोचिए, इसका बाद उसका अगेंस्ट में कुछ बोलिए प्लीज। सोमनाथ जी, ये आपके लिए भी अच्छा होगा। ले जा रहे हैं? अच्छा होगा। आपने पहले तो कह दिया हमारी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, नकली नोट आ रहा है तो बीएसएफ की जिम्मेदारी है। नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने, एक बार भी नहीं बोला। ये आपका भाषण मेरा मुख में लगा रहा है। आप लोग बोल रहे हैं कहां पर नोट बन रहा है, कैसे आ रहा है, कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सब आप लोग को पता है। और ममता बनर्जी के ऊपर आप लोग आरोप लगा रहा है कि ये लोग ममता बनर्जी बना रहा है। अभी ममता बनर्जी अगर फेक करेंसी में मदद कर रहा है तो उसको अरेस्ट करो। अब कन्हैया लाल को एक स्पीच देने के लिए आप लोग अरेस्ट कर सकते हैं, और ममता बनर्जी उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। समझ में आ गया सर, यहाँ पर कन्हैया से भी दर्द हो रहा है। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। एक में बोल रहे हो तो उसका अरेस्ट करो। समझ में आ रहा है सर, कन्हैया लाल को एक भाषण देने के लिए अरेस्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है। भाषण देने के लिए नहीं सर, देश के टुकड़े होंगे इसके नारे लगवाने के लिए अरेस्ट हुआ था वो। ममता बनर्जी वहां पर देश के टुकड़े होंगे इसके नारे लगवाने के लिए अरेस्ट हुआ था कन्हैया कुमार। इसलिए लोगों को गलत जानकारी देना बंद कीजिए। भाषण देने के लिए नहीं, कार्टून बनाने के लिए ममता बनर्जी अरेस्ट करवाती है। भूल गए आप? कार्टून बनाने के लिए ममता बनर्जी अरेस्ट करवाती हैं, भूल गए? अरे ममता बनर्जी कार्टून बनाने के लिए, ममता बनर्जी कार्टून के लिए अरेस्ट किया, और ममता बनर्जी तो देशद्रोही है आप लोग बोल रहे हैं, तो उसको अरेस्ट कीजिए ना। इसका आंसर ऐसा नहीं हुआ। बनवाने के लिए अरेस्ट करवाती है। ममता बनर्जी फेक कर रहे हैं। रोहित जी क्या बोल रहे हैं? संबित पात्रा, मेरा लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहता हूं प्लीज। विजय जी से माफी चाहते हुए कि विजय जी कमेंट दे नहीं पाऊंगा, समय खत्म हो चुका है, बहुत ओवर है। फिर भी संबित पात्रा, जो गौरव भाटिया ने सुझाव दिए, एक, और दूसरा, कब तक स्थिति सामान्य होगी, कोई अंदाजा है? कुछ भरोसा दे सकती है सरकार देश के लोगों को? 2 दिन, गौरव भाटिया जी का या 1 जनवरी तक इंतजार करें? भरोसा दे सकते हैं। मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं रोहित जी। देखिए, मैं गौरव जी के खिलाफ भी नहीं कहना चाहता, कांग्रेस के खिलाफ भी नहीं कहना चाहता। मैं अब थोड़ा मौका मिला है, आपने 30 सेकंड दिया है, मैं अपने जनता को बोलना चाहता हूं।
मैं अभी, आपने कहा अमेरिका गया था, मैं अमेरिका गया, उससे कई वर्ष पहले मैं सिंगापुर भी गया था। देखिए, अगर ये देश इतने तरक्की करके आगे बढ़े हैं, हम सबसे महान देश हैं, हमारे पास सब कुछ है, अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ी तकलीफ हम सबको झेलना होगा। मैं मानता हूँ किसी भी व्यक्ति को लाइन पे नहीं मरना चाहिए, इसके लिए हम सब जो भी आप सुझाव देंगे उसको हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। प्लीज सुझाव दीजिए, प्लीज सुझाव दीजिए, लड़िए मत, हम इतना कहना चाहता है। और देखिए, जब इतिहास लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान की महान गाथा, तो आप इतिहास के राइट साइड में खड़े होइए, नॉट ऑन द रॉन्ग साइड। ब्लैक मनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने ब्लेक मनी को प्रोटेक्ट करने के लिए हिंदुस्तान को छोटा मत बनाइए। ये हाहा हंसने का विषय नहीं है। आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? देश तय करता है, देश तय करता है, देश तय करता है, तभी तो आपको 44 सीट दिया है। देश तय करता है, तभी तो देश आपको हरा रहा है। ये जानते हुए कि समय खत्म हो रहा है, आप लोग शोर मचाने पे उतर आए। राइट और रॉन्ग देश की जनता तय करती है। इसीलिए हम कह रहे हैं, जब देश की जनता कोई नारा नहीं लगा रही, देश की जनता कोई मोर्चा नहीं निकाल रही, देश की जनता विरोध में आके नहीं खड़ी हो रही, तो नेता क्यों बिलबिला रहे हैं? नेताओं को क्यों तकलीफ हो रही है? पार्टियों को क्यों चोट पहुंच रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि काले धन के खिलाफ ये सर्जिकल स्ट्राइक बिल्कुल सही जगह पे हो गई है और उसी का नतीजा संसद से सड़क तक नेताओं की शक्ल में दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।